सत्यनाम सतगुरु साहिब को बंदी साहिब को बंदी छोड़ की जय। धनी धर्मदास जी की जय। गुरुदेव महाराज उपदास की जय। सर्वे संत महात्मा और भक्तों की जय। सकल अंश को बंद की। आज की सत्संग नाश का अभिषेकरण पर है और सभी प्रेमियों से निवेदन है कि सत्संग को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साहिब कबीर बंदी छोड़ धनी धर्मदास जी से कहते हैं, नाश का इंद्री बासाधीना यही सम रखो संत परवीना। प्रेमी सज्जनों, नाश का इंद्री का संबंध पृथ्वी तत्व से है। इसका विषय गंध है। नाश का इंद्री गंध के अधीन रहती है। प्रेमी सज्जनों, ये इंद्री सुगंध के पीछे भागती रहती है और उस सुगंध के पीछे बहुत से जीवों के मौत के कारण बन जाती है। यहां एक भंवरे का दृष्टांत दे रहा हूं कि भंवरा फूल के पीछे, खुशबू के पीछे जब लगता है तो वो इतनी सुगंध ले लेता है कि वो मगन हो जाता है और मगन होने के बाद उसी फूल में ही वो सो जाता है। जब शाम का टाइम होता है तो जब फूल मुरझाने लगता है तो वो उस फूल के अंदर फंस जाता है और उस फूल के अंदर फंसने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रेमी सज्जनों, हमें सुगंध को भली भांति परखना है कि कैसी सुगंध हमें लेनी है और कैसी नहीं लेनी है। साहिब बदीन छोड़ क्या कह रहे हैं, सुगंध से साधु को बचना चाहिए जितना हो सके और नासिका को दुर्गंध जरा भी भली नहीं लगती। अगर कोई दुर्गंध बदबूदार चीज आ जाती है तो वो मन को नहीं भाती, ना शरीर को भाती है। तो साहिब कबीर बंदी छोड़ धनी धर्मदास जी कहते हैं कि ये साधु और जिज्ञासु को चाहिए कि नासिका इंद्री को वश कर रखे और गुरु ज्ञान विचार में रहना चाहिए। दुर्गंध और सुगंध दोनों से सावधान रहे। अगर गुरु सत्संग करे, ज्ञान सुगंध में रहना चाहे तो चंदन, कापूर, गिर्थ वगैरह की सुगंध लेनी चाहिए। तो संतों के लिए साहिब ने स्पष्ट कहा है कि जैसे घी का दिया जलाया जाता है, कापूर को भी अग्नि दी जाती है और चंदन बास भी लिया जाता है। तो संतों के लिए जो सुगंध कही है साहिब ने, वो इन चीजों की सुगंध कही है। ऐसी पवित्र सुगंध लेनी चाहिए। फूलों वगैरह की, जिससे मस्तक शुद्ध रहता है और शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं। भली सुगंध से भले विचार उत्पन्न होते हैं और आदमी की मानस की जो है चेतना जो है वो बढ़ती है। नासिका को ज्ञान इंद्री कहा गया है। साहिब बंदी छोड़ कहते हैं कि जहां के मुंह माता नहीं को रूप करूप पौपास तो पात्रा ऐसा तत्वपूर्ण। यहां साहिब खोल के कह रहे हैं कि हमें कौन सी सुगंध लेनी चाहिए, यानी हमें गुरु नाम की सुगंध लेनी चाहिए, उस परम पिता की सुगंध लेनी चाहिए जिसका कोई रूप और करूप नहीं है और इतना बारीक है कि वो सुगंध से भी बारीक है। इतनी उसमें मधुरता है।
और वो मधुरता हमें कहाँ मिलनी है? वो गुरु सत्संग में मिलनी है, संतों के सत्संग में मिलनी है। फिर साहब कहते हैं कि साहब तेरा साहब तुझ में ही जू फूलन में वास, कस्तूरी को मृग जू फिर ढूंढे घास। फिर साहब कहते हैं कि भाई कस्तूरी अति महान है, सोने के भाव पे बिकती है, वो भी एक सुगंध है। लेकिन मृगा जो है वो कहीं और ढूंढता है, उसे घास फूस में ढूंढता फिरता है, होती उसके नाभि के अंदर है, उसी के शरीर के अंदर होती है। तो ऐसे ही गुरु ज्ञान, विवेक, चेतना जो है वो भी इंसान के अंदर ही है, और गुरु नाम जो है वो भी अंदर ही है, चेतन आत्मा जो है वो भी अंदर ही है। तो साधक को और जिज्ञासु को चाहिए कि अपने गुरु से ज्ञान ले और उस सुगंध के पीछे लगे जिससे आदमी का, मानुष का कल्याण हो और वो मुक्त को प्राप्त हो और इस भवसागर के गंध और सुगंध को पहचान सके। और गुरु ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए, यह साधु का सत्य धर्म है। फिर साहब कहते हैं कि संगत कीजिए सादगी जू गेंदे का वास, यानी किसी साध की संगत करो, उसके शब्दों की सुगंध लो। वो ऐसे है जैसे अतर फरोश। अगर अतर फरोश तुम्हें कुछ भी नहीं देगा और तुम्हारे पास से गुजर गया तो खुशबू तुम्हें जरूर देगा। ऐसे भी साधु ही तुम्हें कोई पदार्थ नहीं देते हैं, लेकिन तुम्हारा वो अपने शब्दों से तुम्हारा कल्याण कर देते हैं और तुम्हारे शरीर की इंद्रियों को वश करने का तुम्हें तरीका बता देते हैं। कबीरा मन पंछी होया भावे तहां जा। ये मन जो है ना, ये बड़ा बलवान है इस शरीर के अंदर, इस 5 तत्वों के शरीर के अंदर मन बड़ा बलवान है और ये पंछी की भांति उड़ता रहता है, कभी उस पोंखड़ी पर, कभी उस पोंखड़ी पर, कभी उत्तर दिशा की पोंखड़ी पर, कभी दक्षिण दिशा की पोंखड़ी पर, कभी पूर्व की पोंखड़ी पर, कभी उत्तर की पोंखड़ी पर, कभी किस कोने पर, कभी नाक में बैठता है, कभी आंख में बैठता है, कभी नासिका में बैठता है, कभी जबी इंद्रिय पर बैठता है और कभी शरीर पर। तो ये तुम्हें भटकाता रहता है। कबीरा मन पंछी होया भावे तहां जाए, जो जैसी संगत करे सो तैसा फल पाए। अब साहब कह रहे हैं कि मन की अपनी एक खुद की ख्वाहिशें, शब्द सप्रस रूप रसगंध मन बुद्ध चित्त अहंकारा, तामे भटके वो जीव कहावे। जीव की आगे जीव पर बहुत सा ज्ञान करेंगे, लेकिन जब तक यो 5 और 3 के अंदर फंसा हुआ है, 5 इंद्रियों और 4 अंतःकरणों में, मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंदर जब तक फंसा हुआ है, तब तक इस जीव का कदा भी कल्याण नहीं होना है, कदा भी मुक्त नहीं होना है। इसने फिर भव सागर में 84 में आना है। तो प्रेमी सज्जनों, हमें सुगंध और दुर्गंध को एक सम रखना चाहिए और विचार करना चाहिए। हमें इस भवसागर के अंदर हर भाव के आदमी मिलेंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हें उनसे अपने मन और इंद्रियों को बचा के रखना है, अपने शरीर को बचा के रखना है। धन्यवाद। आज ये नासिका इंद्री के विषय में सत्संग हुई और अगली सत्संग जो है वो जिबिया इंद्री पर करेंगे। धन्यवाद। सतनाम साहिब।